दोस्तों, केदारनाथ जाना लोग छोड़ देंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो बड़े कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से लोग अब यहाँ आने से कतराने लगे हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। मैं हूँ करण सोनवानी, आपका दोस्त, और मेरे चैनल JPS ब्लॉगर में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा कारण वहाँ का है सबसे घटिया प्रशासन। इसका जो सबसे पहला मुख्य कारण है वो है यहाँ का बेकार प्रशासन। वो लोग बेचारे देश विदेश के कोने कोने से इतनी दूर इतनी उम्मीदें लेकर भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ के लाचार इंतजामों के कारण कई भक्तों को बाबा के दर्शन नसीब तक नहीं हो पाते, जिसका कारण है यहाँ का घटिया प्रशासन, जो भी किसी भी तरह की देखरेख नहीं करता है। घंटों की चढ़ाई के बाद श्रद्धालु 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पैदल यात्रा चलने के बाद जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मंदिर तक पहुँचते हैं। कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगाते हैं। मंदिर पहुँचने के बाद भी मुसीबत कम नहीं होती। लोग यहाँ 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगाते हैं, फिर भी उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। इन लाइनों में लोग 10-10, 12-12 घंटे खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, फिर भी दर्शन नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जहाँ से लाइन शुरू होती है वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों का होना बहुत ज़रूरी है, और बीच बीच में भी सुरक्षा कर्मियों को होना बहुत ज़रूरी है, और लास्ट तक सुरक्षा कर्मियों को होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ कोई मैनेजमेंट देखने वाला ही नहीं होता है, जिसके कारण लोग जहाँ से मर्जी होती वहीं से घुस जाते हैं लाइन में, और जो लाइन में लगे से पहले से खड़े होते हैं वो खड़े रह जाते हैं। जो पीछे से आते हैं वो आगे जाके लाइन में लग जाते हैं, उनको दर्शन हो जाते हैं। जो बेचारे सीधे साधे हैं लाइन में खड़े हैं 10-10, 12 घंटे से, वो खड़े ही रह जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर बेचारे वापस चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन लाइन लगाते हैं, फिर उनको यही दिक्कत झेलनी पड़ती है। मैंने तो कई लोगों से बात भी करी, और कई लोग तो वहाँ से बेचारे बिना दर्शन किए वापस ऐसे ही चले गए। इतनी दूर से बेचारे वो आए, चढ़ाई करी, अपनी कई मुसीबतों को झेला वहाँ पर, और फिर वापस यूं ही चले गए बिना दर्शन किए ही। इन सब का कारण है यहाँ का प्रशासन, जो किसी भी तरह की देखरेख नहीं करता है। ना ही कोई सुरक्षा है, ना ही कोई देखरेख ठीक ठाक है। जब इतनी कठिन यात्रा के बाद भक्तों को सही व्यवस्था सुरक्षा ना मिले तो लोगों का निराश होना लाजमी है। लोग इसी वजह से आना बहुत कम कर देंगे। अब वीडियो को आगे देखने के लिए बने रहिए, और अगर आप भी इस व्यवस्था से परेशान हुए हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ पर जो VIP दर्शन की व्यवस्था है इसे तुरंत बंद होना चाहिए। इसकी वजह से आम श्रद्धालु जो हैं उनको बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग 12 से 14 घंटे की कठिन चढ़ाई करने के बाद वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें क्या होता है कि इन VIP दर्शनों के चक्कर में आम भक्तों को लाइन में 8 से 10 घंटे, कभी कभी तो 12 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है। ज़रा सोचिए, वहाँ रात का तापमान माइनस में चला जाता है, और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हड्डियाँ कँपा देने वाली होती है, फिर भी घंटों खड़े रहना पड़ता है लाइन में। भक्त की सेहत और जान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है ये सब। उत्तराखंड सरकार से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस VIP दर्शन की प्रथा को तुरंत बंद किया जाए। भगवान के दरबार में सब बराबर है, इसलिए सभी के लिए एक जैसी लाइन होनी चाहिए, ताकि किसी भी मोड़ पर आम भक्तों को इन मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और हर किसी को अच्छे से दर्शन हो पाए। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री केदार।